अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सोमवार को पूरे देश में जश्न का माहौल चल रहा था। वहीं महू तहसील के अंबेडकर विश्वविद्यालय में बीती रात छात्रों में विवाद हो गया, जिसमें एक युवक घायल भी हुआ है। मामले में भीम आर्मी के विशाल करोसिया ने बताया कि पुलिस एक पक्षीय कार्यवाही कर सिर्फ आदिवासी समाज के छात्रों पर कार्यवाही कर रही है, जो कि गलत है। इसको लेकर हम लोग थाने के बाहर बैठकर धरना प्रदर्शन कर उचित कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। वहीं थाना प्रभारी कैलाश सोलंकी ने बताया कि कैंपस में खुशी मनाने के दौरान छात्रों के दो समूह के बीच विवाद हुआ था, जिसमें एक पक्ष पर कार्यवाही हो गई। मामले में और कोई भी दोषी पाया गया तो कार्यवाही होगी। मामले में विश्वविद्यालय के छात्र लक्षित मंडलोई ने बताया कि हम लोग भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर दीपक जला रहे थे, तभी यहीं पढ़ने वाले कुछ दूसरे छात्रों ने दीपक पर लात मार दी, जिससे विवाद बढ़ गया। कल शाम को अंबेडकर यूनिवर्सिटी सिटी के अंदर जो छात्रावास है वहाँ पे विवाद हुआ था, जिसमें छात्रावास के एक छात्र दीपक पवार है, जिसको मारपीट में चोटें आई थी। उसके द्वारा बताया गया कि शाम को 7:30-8 बजे करीब हॉस्टल में दिए जला रहे थे और उसके बाद पटाखे फोड़ रहे थे खुशी में, जिसमें हॉस्टल में ही रहने वाले जो कुछ लड़कों के द्वारा जो है दियों में उसमें लात मारी गई है और पटाखे फोड़ने के दौरान उनके साथ मारपीट की गई है। तो मारपीट करने वाले छात्रों के खिलाफ नामजद मामला पंजीबद्ध किया गया है और आज ये जो लोग आए हुए हैं, ये जिनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, उनकी तरफ से आए हुए कि क्रॉस मामला दर्ज हो, उनकी तरफ से हमारी तरफ से एफआईआर इस कारण हुआ कि अपने जो राम जन्मभूमि थी उसी के उपलक्ष्य में हमने विद्यार्थियों ने पैसे कलेक्ट करे और उसमें 50-50 सबने किए ना। तो दीपक लाए हम कि दीपक जलाएंगे, पटाखे लाए, मिठाई लाए, तो दीपक जलाए। तो इतने में ये इधर आए थे जो शादी ब्याह में से आए थे, उनने दीपकों को लात मारी। कौन लोग थे यार? शादी ब्याह में थे, हॉस्टल में रहते? हाँ, हॉस्टल के थे। क्या नाम थे उनका? नाम दीपक चौहान, अमित, प्रियांशु, अजय जाटव। किस तरह का विवाद कर रहे थे? क्या चाह रहे थे लोग विवाद में? कुछ नहीं कि यहाँ कुछ मत करो तुम, ये राम जी वगैरह ऐसा। हाँ, साथी हुआ ना दीपक पवार। आपने इसकी शिकायत यहीं से प्रशासन करी थी? हाँ। आपका नाम बताओ। लक्षित मंडलोई। धरना प्रदर्शन इसलिए किया जा रहा है कि कल रात की घटना है। यूनिवर्सिटी में जो बच्चे पढ़ते हैं वो हॉस्टल में रहते हैं, तो आदिवासी और अनुसूचित जाति के वो बच्चे हैं और वो बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। पढ़ाई करते वक्त कुछ लड़के हैं जो असामाजिक तत्व हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, उनसे उनने कहा कि भाई यहाँ पे फटाके मत फोड़िए, आपको फटाके फोड़ना बाहर फोड़िए। तो फटाके फोड़ने की बात को लेकर उनने विवाद किया और लड़ाई झगड़े इनसे करने लगे और वो एक लड़का है जिसके पेट में पत्थर भी लगा है और पत्थरबाजी उनने की और मारा पिटाई करने लगे। तो इनने बीच बचाव के लिए अपने सेल्फ डिफेंस के लिए हाथ उठाया। हाथ उठाने के तहत वो लड़का सीढ़ियों से गिर के उसको लग गई, चोट आ गई। तो जो थाना प्रभारी है ये और जो फैकल्टी है, सभी लोग फैकल्टी ये कह रही थी कि हम लोग छोटा सा विवाद है और इस विवाद को खत्म कर देंगे, पर रात इन लोगों पे, आदिवासी बच्चों पे और अनुसूचित जाति के बच्चों पे कार्रवाई हो जाती है और सामने वाला पक्ष जो कि पत्थर मारता है, लड़ाई करता, झगड़े करता, आए दिन गुंडागिर्दी यूनिवर्सिटी में हॉस्टल में उनके द्वारा की जाती है। तो उन पे प्रशासन क्यों कार्रवाई नहीं कर रहा है? हम इसी मांग को लेकर यहाँ धरना प्रदर्शन बैठे और हम चाहते हैं कि प्रशासन क्रॉस रिपोर्ट लिखे। थाना प्रभारी बोल रहे हैं कि आवेदन दे दीजिए और हमें आवेदन नहीं देना है। एडिशनल एसपी साहब से भी मेरी बात हुई है, तो वो लड़के को इनने मारा है। अगर ये लोग मारते तो ये इनकी एग्जाम है, ये भी जानते हैं कि हमारे ऊपर एफआईआर होती है, ये भी कानून को जानते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, एलएलबी की पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे। अब आप फटाके अगर यूनिवर्सिटी हॉस्टल के अंदर फोड़ेंगे तो आपको अगर मना किया तो आपको उनके ऊपर हमला करने से क्या मतलब था? सेल्फ डिफेंस में आदमी क्या करेगा, ये बताइए। मेरा नाम विशाल मुकेश करोसिया, भीम आर्मी भारत एकता मिशन, इंदौर, मध्य प्रदेश।